आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए सिविक्स के पीवाईक्यू जो कि रहने वाले हैं एएमयू 11th एंट्रेंस के लिए। अगर आपने इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू नहीं देखे हैं जो कि हमने पिछले 4 साल के कवर करा रखे हैं तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, When was the Indian Citizenship Act after independent? आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो है वो कब आया था? तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट के बाद बोला है, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे 1945 और 1935 ये तो कट जाते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट से पहले का टाइम पीरियड है, इंडिपेंडेंट तो बाद में हुई थी हमारी कंट्री, तो ये कट जाते हैं। अब हमें देखना है ए और बी में से, ए और बी में से कौन सा था यहाँ पे 1955 जो है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो है वो 1955 में आया था। इसके अंदर जो भी इंडियन टेरिटरीज के अंदर जो भी जिन भी बच्चों का जन्म होता है, जिन भी इंसान का जन्म होता है वो इसके अंदर आते हैं, वो क्या होंगे, इंडियन सिटीजन्स होंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट रहने वाला है। और ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये क्वेश्चन रहने वाले हैं 2023 और 2022 के क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे 2023 और 2022 के सिविक्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होंगे क्योंकि जो एएमयू में क्वेश्चन जो है वो कई बार रिपीट भी होते हैं, तो आपको या फिर आइडिया लग जाएगा किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इन इंडिया इन द कॉलोनियल पीरियड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट का जो सिस्टम है वो कॉलोनियल पीरियड में किसने इंट्रोड्यूस किया था? देखो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट था वो इसीलिए इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटेन के जरिए, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि इंडिया को क्या कर सके, यहाँ पे डिवाइड कर सके, डिवाइड एंड रूल के लिए। ठीक है, जब हम डिवाइड कर देंगे इनको, इनमें कोई भी यूनिटी नहीं रहेगी तो इन पे कंट्रोल करना, रूल करना इजी होगा। तो ये किसने किया था यहाँ पे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, ये क्या था, जो सिस्टम था जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है, ठीक है, उनके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो क्या रहने वाला है, सी करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द वोटिंग राइट टू ऑल अडल्ट वुमेन इन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके में यहाँ पे वोटिंग राइट वुमेन को कब दिए गए थे? ये क्वेश्चन याद रख लेना, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पे जो वुमेन है, ऑल अडल्ट वुमेन, देखो जो वुमेन्स को वोटिंग राइट बहुत बाद में मिले हैं अगर हम बात करें मेल्स के कंपैरिजन में हमारी सोसाइटी में। तो चाहे हम फ्रांस का एग्जांपल ले लें या फिर हम यूनाइटेड किंगडम का एग्जांपल ले लें तो बहुत बाद में मिले हैं। फ्रांस में 1946 में फ्रांस जो है आजाद हो गया था 1848 में, लेकिन 1946 में उसको वोटिंग राइट मिले वुमेन्स को। और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में कब मिले थे ये, 1928 में। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द आइडियाज लिबर्टी इक्वालिटी फैटर्निटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम। जो लिबर्टी इक्वालिटी फैटर्निटी इनका जो आइडिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहाँ से लिया गया था? अगर आप रिकॉल करें फ्रेंच रेवोल्यूशन को, वहां पे लिबर्टी के बारे में बात हो रही थी, इक्वालिटी के, फैटर्निटी के बारे में बात हो रही थी, इन सब चीजों के बारे में बात की गई थी। तो यहाँ पे जो आइडिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कहाँ से लिया गया था इन सब चीजों का, वो लिया गया था फ्रांस से। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है यहाँ पे, बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। तो याद रख लेना, आपने जो कॉन्सेप्ट है उसको जरा रिकॉल करो। अगर आपको वन शॉट चाहिए कि कॉन्सेप्ट अंडर 10 मिनट्स तो आप कमेंट करके बताइए, हम कॉन्सेप्ट अंडर 10 मिनट्स लेके आएंगे जिन जिन चैप्टर को आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब पावर जो है वो डिवाइडेड नहीं है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में यूनिटरी सिस्टम में है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अमेरिका, कनाडा और इंडिया, यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है, फेडरेशन देखने के लिए मिलता है, फेडरलिज्म देखने के लिए मिलता है। फेडरलिज्म का मतलब जो होता है पावर जो है 2 और मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड होती है। लेकिन यहाँ पे यूके जो है वहां पे ऐसा कॉन्सेप्ट देखने के लिए नहीं मिलता, वहां पे क्या है, यूनिटरी सिस्टम। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है यहाँ पे, सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is not a pair not correctly matched। इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं होता? तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शन क्या है यहाँ पे, डीएमके तमिलनाडु,
डीएमके जो पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी, वो तमिलनाडु में देखने के लिए मिलती है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। टीआरएस तेलंगाना में देखने के लिए मिलती है, ये रीजनल पार्टी है। आरजेडी बिहार की रीजनल पार्टी है, ये किस कहाँ की है, बिहार की रीजनल पार्टी। और अगर हम बात करें अकाली दल यहाँ पे हरियाणा की पार्टी नहीं है, ये किसकी पॉलिटिकल पार्टी देखने के लिए मिलती है यहाँ पे, पंजाब की। ठीक है, पंजाब की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है। तो याद रखना इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच पूछा, ये करेक्टली मैच थे, डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पे गलत, कौन सा होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, द सिस्टम ऑफ डार्ची वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द फॉलोइंग एक्ट। जो डार्ची सिस्टम था वो कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ था, यहाँ पे कब इम्प्लीमेंट हुआ था, ये था 1990 में इम्प्लीमेंट हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इसके अंदर क्या किया था, यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कराने के बारे में बात की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इसका याद रखना 19 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो इसका ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में जो होता है वो जस्टिसेबल क्या होगा। तो यहाँ पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जस्टिसेबल होते हैं, क्योंकि ये हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है, हमसे इनको कोई नहीं छीन सकता। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है यहाँ पे, ए ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल टू। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो लोकसभा के लिए क्या होंगे, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो इलेक्ट होकर, डायरेक्टली इलेक्ट होकर कहा जाते हैं लोकसभा में। उसके बाद यहाँ पे मिनिस्टर्स बनते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट वगैरह। तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा में। लोकसभा में जितने भी डिबेट, डिस्कशन, पॉलिसीज होती हैं तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे कलेक्टिवली। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या रहने वाला है, यहाँ पे बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू इट्स सिटीजन। इसमें से कौन सा जो एक्ट है जिसके अंदर क्या दिया गया था, यहाँ पे राइट टू फ्रीडम के बारे में बात की गई थी। किस चीज के बारे में बात की गई थी यहाँ पे, राइट टू फ्रीडम के बारे में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, कि हम अपने किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वो किसके अंदर था यहाँ पे, आर्टिकल 25 टू 28। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट रहने वाला है। मतलब कि इंडिया जो है वो क्या है, सेकुलर कंट्री है। जब यहाँ पे सेकुलर कंट्री है या सेकुलर स्टेट है, उसमें कोई भी अपना जो भी धर्म है उसको फॉलो कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, और धर्म जिसको फॉलो नहीं कर रहा वो नहीं करे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आर्टिकल 25 से 28 के अंदर आता है ये। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट मुस्लिम्स वर फूल टू आस्क द सेफगार्ड एंड हिंदू वर ग्रेटर फूल टू रिफ्यूज देम। अब ये किसने बोला था, देखो ये बोला था कि मुस्लिम जो है वो पागल हैं कि वो क्या कर रहे हैं, सेफ गार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। जो माइनॉरिटी है वो अपने सेफ गार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और मुस्लिम जो है वो क्या है, फूल है यहाँ पे, और हिंदू जो है वो क्या होंगे, उनसे भी ज्यादा मूर्ख है यहाँ पे, कि उनने क्या कर दिया, मना कर दिया कि माइनॉरिटी जो है उनको यहाँ पे सेफ गार्ड प्रोवाइड करने के बारे में। क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो तो यही चाहते हैं कि डिवीजन हो, लेकिन यहाँ पे इंडिया जो है वो डिवाइडेड नहीं चाहते थे। कौन, अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद जो है वो इंडिया को डिवाइडेड नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उनने दोनों को ही क्रिटिसाइज किया है कि एक जो सेपरेट क्या मान रहे थे, इलेक्टोरेट, या फिर किसके बारे में बात कर रहे थे, सेफ गार्ड के बारे में बात कर रहे थे, वो भी मूर्ख है, और जिनने मना किया वो भी मूर्ख है, क्योंकि जिससे क्या हुआ है, इंडिया का डिवीजन हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है, अब्दुल कलाम आजाद। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच इज द क्योरम ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। क्योरम में इसमें क्या होता है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे कितने होते हैं, 1/10। क्या होगा, 1/10 मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, जितने भी हाउस होते हैं पार्लियामेंट में उसमें कितने होते हैं, 1/10 मेंबर्स होते हैं। अगर हम बात करें लोकसभा में तो कम से कम 55 होनी चाहिए, और राज्यसभा की अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 25 मेंबर्स। ये किसमें, लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में, और ये किसमें, राज्यसभा में। ये राज्यसभा, ये किसमें होता है, लोकसभा में। तो इनको याद रख लेना, लोकसभा में एटलीस्ट 55 मेंबर्स और
जो राज्यसभा होती है उसमें एटलीस्ट 25 मेंबर्स होने चाहिए, 1/3 मेंबर्स। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मनी बिल इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो मनी बिल है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर आता है। तो मनी बिल जो है वो यहाँ पे क्या आता है, आर्टिकल 110 के अंदर आता है। मनी बिल किसके अंदर आता है, आर्टिकल 110 के अंदर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, राइट टू प्रॉपर्टी रीनेम्ड पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट इन इंडिया। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो किस फंडामेंटल राइट के अंदर में आता है। तो ये किसके अंदर में आता है, ये आता है 1978 आर्टिकल 31 के अंदर में आता है, जिसके अंदर आर्टिकल 300A जो है उसके अंदर में यहाँ पे क्या आता है, जब ये रीनेम्ड किया गया था 1978 में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू। आर्टिकल 370 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस लिए एप्लीकेबल था, मतलब किससे रिलेटेड एप्लीकेबल था। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि पहले जो है जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया के अदर जो पार्ट से लोग जाके वहां पे जो जमीन वगैरह वहां पे नहीं ले सकते थे, खरीद नहीं सकते थे। लेकिन अब जो है वो क्या हो गया है, यहाँ पे चेंजेस आ गए हैं आर्टिकल 370 के बदलने के बाद। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। तो ये तो 2023 के क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं 2022 के क्वेश्चन। यहाँ पे नेम द सेशन इन विच इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है, कहाँ पे सेशन किया था। तो यहाँ पे जो सेशन का नाम है वो है कराची सेशन। ठीक, कहाँ किया गया था ये, कराची सेशन। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 26 नवंबर इज नाउ सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज। 26 नवंबर को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल डे के तौर पे क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनके तैयार हो गया था इस दिन तक। और टाइम कितना लगा था, 2 साल, 2 years, ठीक है, 11 महीने, 11 months और 18 दिन लगे थे, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार होने में। तो इसको याद रख लेना, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कब तैयार हो गया था, ठीक है, 26 नवंबर को। उसी दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे के तौर पे मनाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, the type of democracy which support economic and social intervention to promote justice is called। यहाँ पे क्या होता है, जो सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिक और सोशल इंटरवेंशन, जस्टिस को प्रमोट करने के लिए डेमोक्रेसी में, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे सोशल डेमोक्रेसी। क्या बोलेंगे उसको, सोशल डेमोक्रेसी। क्योंकि हम सोशली और इकोनॉमिकली जब इंटरवेंशन करते हैं जस्टिस के लिए तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सोशल डेमोक्रेसी। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है यहाँ पे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी कम्स अंडर। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो किसके अंदर आता है। तो यहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आते हैं। और फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, बेसिक 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताना हमें, ठीक है। और ये जो है ये फंडामेंटल राइट्स अगर कोई भी एक्सप्लॉइट हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट में हम क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं कोर्ट में कि हमारे जो राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं, फंडामेंटल राइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच प्लेस नील्सन मंडेला स्पेंड 28 years ऑफ प्रिजन लाइफ। देखो नील्सन मंडेला को क्या किया था, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो व्हाइट माइनॉरिटी थी उनके रूल के अगेंस्ट में थे, अपार्थाइड रिजीम के अगेंस्ट में। तो जिसको लेके इनको क्या कर दिया था, जेल में डाल दिया गया था, टीयरसन मतलब देशद्रोह के आरोप में, ठीक है, जेल में डाल दिया गया था। अब वो किस आइलैंड पे था, यहाँ पे रॉबिन आइलैंड पे। किस पे, रॉबिन आइलैंड पे। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे डी करेक्ट रहने वाला है, सॉरी बी जो आंसर है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज एन एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कोई इसी तरीके का क्वेश्चन जो है वो पहले भी आया था और अब भी आया है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। तो होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर फेडरेशन यहाँ पे, या फिर यूनिटरी सिस्टम, इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन।
अब यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो क्या करते हैं, फेडरेशन को होल्ड करके रखते हैं, मतलब अलग अलग यूनिट को पकड़ के रखते हैं एक तरीके से, पावर जो है वो डिवाइड करते हैं, पावर मिलती नहीं है। कमिंग टुगेदर में स्टेट्स मिलके पावर देते हैं किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देती है स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड, ठीक है, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये किसका एग्जांपल होते हैं यहाँ पे, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का। तो बचा हुआ है क्या यहाँ पे, इंडिया। इंडिया किसका एग्जांपल होता है यहाँ पे, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का, ठीक है, किसका, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट रहने वाला है, ये पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, when power is taken to central and state government and given to local government। देखो जब पावर हम किससे लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से, और लोकल स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से जब हम पावर लेते हैं और किसको देते हैं, लोकल गवर्नमेंट को, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिसेंट्रलाइजेशन। तो पावर किससे ली, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, और किसको दे दी, लोकल गवर्नमेंट को, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और जो लोकल गवर्नमेंट होती है इसको हम बोलते हैं थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या फिर थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, या फिर थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इन विच सिस्टम हेड ऑफ स्टेट इज यूजुअली अ पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देखो हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब किस सिस्टम में डिफरेंट होते हैं ये, प्रेसिडेंशियल में, मोनार्कियल में, डिक्टोरियल में, या फिर पार्लियामेंट्री में। देखो अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में कौन सी फॉर्म ऑफ चलती है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा सिस्टम चलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम चलेगा तो यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, हेड होते हैं। गवर्नमेंट के हेड जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और कंट्री के हेड क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे, दो अलग अलग पर्सन हैं हेड, ठीक है, गवर्नमेंट और यहाँ पे स्टेट के। तो किसमें होता है ये, पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे सी करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। द बलवंत राय मेहता कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड टू। यहाँ पे बलवंत राय मेहता जो कमिटी है वो किसके लिए बनाई गई थी, यहाँ पे एग्जामिन करने के लिए, कमिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, ठीक है, किस चीज के लिए, कमिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए यहाँ पे बनाई गई थी 1952 में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। अपार्थाइड वाज अ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन। अपार्थाइड जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे होता है, तो यहाँ पे किसके बेसिस पे होता है, ये कलर के बेसिस पे, ठीक है, किसके बेसिस पे होगा, कलर के बेसिस पे। अब यहाँ पे कलर का तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, रेस, ठीक है, यहाँ पे कास्ट के बेसिस पे नहीं होता, रिलीजन जेंडर के बेसिस पे नहीं होता, यहाँ किसके बेसिस पे, रेस। रेस क्या होता है, एक तो नस्लवाद जो होती है, कि अगर हम देखें जो अफ्रीका में लोग देखने के लिए मिलेंगे और जो इंडिया में लोग हैं, दोनों ही क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और चाइना में लोग अलग अलग तरीके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे यहाँ से। तो क्या होता है, जो लोगों की क्या होते हैं, जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस, ठीक है। और ये कलर के बेसिस पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इन विच ईयर राइट टू इंफॉर्मेशन RTI was passed by the इंडियन पार्लियामेंट। यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन इंडियन पार्लियामेंट में कब पास किया गया था, तो ये पास किया गया था 2005 में। कब पास किया गया था ये, 2005 में। तो इसका याद रख लेना, यहाँ पे ये कब पास किया है, 2005 में। तो ऑप्शन जो है वो ये करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इन्फोर्स लॉ। यहाँ पे गवर्नमेंट का ऐसे कौन से ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं, लॉ को इन्फोर्स करते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है इन्फोर्समेंट की, यहाँ पे बनाने के बारे में बात नहीं आ रही। अगर बनाने के बारे में बात आएगी तो यहाँ पे लॉ कौन बनाता है, तो लेजिस्लेचर। इन्फोर्स कौन कराता है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस ऑप्शन का, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो रहने वाला है यहाँ पे बी ऑप्शन, क्योंकि इन्फोर्स कराता है, इंप्लीमेंट कराता है वो होगा एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आर्टिकल 27 डील्स विद। आर्टिकल 27 जो है वो डील किससे करता है, कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे कास्ट, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, किसी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अनटचेबिलिटी ना हो। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को क्या किया गया था, यहाँ पर अबोलिश किया गया था। कोई भी छुआछूत
का केस जो है वो नहीं होना चाहिए, उसको अबॉलिश करने के लिए, हटाने के लिए आर्टिकल 27 लेके आए थे ये। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, राइट टू वोट इन इंडिया इज, जो राइट टू वोट है वो क्या है यहाँ पे, ये लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, पॉलिटिकल राइट है, नेचुरल राइट है। पहले फंडामेंटल राइट के अंदर में आता था, अब क्या बना दिया इसको, लीगल राइट बना दिया। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है यहाँ पे, ऑप्शन ए करेक्ट रहने वाला है, लीगल राइट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हेन वाज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी ग्रांटेड इन ब्रिटेन, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी कब दी गई थी ब्रिटेन में। ब्रिटेन मतलब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, हमारे यूके के बारे में। और ये मैंने पहले ही बोला था, ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने ये पहले ही बता दिया है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या रहेगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूके, यूके ब्रिटेन जो है वो एक ही होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन बात वही है यहाँ पे। तो आंसर भी यहाँ पे सिमिलर होगा, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और तब तक के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अब इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है यहाँ पे, अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे इसी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एंट्रेंस वाला को। और अगर आपको एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो न्यू एरा क्लासेस 2.0 को ज्वाइन कीजिए। हमारे दो टेलीग्राम चैनल है, एंट्रेंस वाला और न्यू एरा क्लासेस 2.0, इन दोनों को ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, या फिर वीडियो की डायरेक्ट लिंक मिल जाती है जैसी पब्लिश हो जाती है। आप हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे अलग अलग टाइप की जो वीडियोस है, इन्फॉर्मेशन है वो आती रहती है। तो आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विजिट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो इन दोनों नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक पड़ी हुई है, तो वहां से जाके इन सबको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसी ही और कंटेंट के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।